गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का कल मींस 19 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने 30 क्वेश्चंस जो है रख रहा हूँ। और ये 30 क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स की अभी आई नहीं है, बट मैं ये सिर्फ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ और ताकि आप लोग अपने कमेंट्स डाल के इसमें इसके कुछ आंसर शेयर करो, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि किसके इनके क्या आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं मालूम। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत लेंथी हैं और इनके आंसर्स भी बहुत लेंथी आए हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में कौन सा इसमें करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। मींस नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को ये फॉलो नहीं करते हैं। ये इसमें से ये 4 पॉइंट है। एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन, हाफ लाइफ चेंजेस एज डोज आर इंक्रीज्ड, द एरिया अंडर कर्व इंक्रीज इन ए प्रोपोर्शनल मैनर टू द एडमिनिस्टर्ड डोज, composition and or ratio of the metabolite of a drug may be affected by change in the dose, elimination or absorption of the drug dose, not follow simple first order kinetic। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट में बताना जिसको जवाब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, ये तो सबको मालूम होगा, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, हेपाटिक मेटाबॉलिज्म भी हो सकते कहते हैं इसको। तो जो कि हम सबसे पहले ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग की मेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पहले प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, मींस ब्लड में जाने से पहले उसकी कुछ ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये तो कुछ आंसर इसका इजी लग रहा है कि ये लीवर में होता है। ये तो सबको पता है, लीवर एज ए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इट अकर्स इन इंटेस्टाइन एंड इट्स वॉल्स। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, जीआई ट्रैक में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं अकर्स व्हेन ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड ट्रांसडर्मली और बाय इनहेलेशन। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रही है क्योंकि जब हम ट्रांसडर्मली लेते हैं तो स्किन के नीचे जो ड्रग को डालते हैं तो उसमें जो है हमारी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है। और दूसरा इसमें इनहेलेशन में भी जो है डायरेक्ट हम इनहेल करते हैं बाय नोज़ बाय माउथ, तो वो हमारे डायरेक्ट लंग्स में जाती है। तो ये ऑप्शन जो है मुझे गलत लग रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ बायोअवेलेबिलिटी। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम ड्रग लेते हैं और उसका जब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है जो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका फिर ऑप्शन देखेंगे आंसर्स के लिए, तो इसमें लग रहा है मुझे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये होता है हमारा प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईवी डोज ऑफ 500 mg इज़ एडमिनिस्टर्ड इन ए पेशेंट। It was observed that 70% of the dose was recovered unchanged in the urine. The area under curve was found to be this. What will be the total clearance rate, metabolic rate, clearance rate and renal clearance rate? तो ये हमने फाइंड आउट करना है। इसका आंसर जो है आप मुझे बताना क्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिसोल्यूशन टेस्टिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ये डिसोल्यूशन टेस्ट जो होता है आर यूज टू एड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, चेक प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड टू असेस बैच टू बैच क्वालिटी ऑफ ए ड्रग विद रिस्पेक्ट टू ड्रग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। Dissolution test condition are not selected based on the property of the drug and the type of the drug form. Third option, dissolution is often the rate limiting step in the absorption of drug with poor water solubility. Next, fourth, dissolution cannot be correlate to oral bioavailability, while disintegration of dosage form is a strong indicator of oral bioavailability. तो इसमें से जो जो आपको ठीक लग रहे हैं उसके आंसर मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स। तो ये भी इनके ऑप्शंस हैं, इनको देख के आप मुझे कमेंट करना इनके क्या आंसर आपको लग रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ट्रांसडर्मल जो पैच होता है जब वो बनाया जाता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम में कौन कौन सी लेयर्स हो सकती हैं, जिसमें आ रहा है पैकिंग लेयर, ड्रग रिजर्वायर, एडेजिव, रिमूवेबल रिलीज लाइनर, रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो हमने टॉप टू बॉटम से देख के बताना है कि इसमें से कौन कौन सी लेयर किस सीक्वेंस में लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एरोसोल। इनहेलेशन एरोसोल शुड हैव पार्टिकल विच आर। जो हम एरोसोल्स होते हैं जो इनहेल करते हैं, MDI मेटर डोज इनहेलर जैसे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूछा कि उनके पार्टिकल साइज़ के बारे में। तो ये इनके 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में जो आपको ठीक लगे वो बताना। नेक्स्ट है 2015 फॉर्मूलेशन स्प्रिटम अप्रूव्ड बाय US FDA। तो जो अप्रूव किया था US FDA ने स्प्रिटम फॉर्मूलेशन को, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये इसके 4 ऑप्शन है। 3D प्रिंटिंग फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, 3D प्रिंटिंग ट्रांसडर्मल पैच, 3D प्रिंटिंग डिलेड रिलीज ओरल डोज फॉर्म, 3D प्रिंटेड रिपीट एक्शन ओरल डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल पाउडर इज़ नॉट करेक्ट। तो ये पाउडर के रिगार्डिंग में बताना कि नॉट करेक्ट। हर क्वेश्चंस को ऐसे इन्होंने घुमा के दे रखे हैं, किसी में नोट है, किसी में एक्सेप्ट है, ऑप्शंस भी इतने दे रखे हैं। तो आपने यही बस देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस में बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ड्रग्स पेरेंटली इंजेक्शन जो हम लेते हैं वो उसमें से कौन सा इसमें ऑयल हम नहीं देते, व्हीकल्स नहीं देते। मिनरल ऑयल, कॉर्न ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल। तो ये आपने बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट है कि कैप्सूल के जो डिफरेंट साइजेस होते हैं 1 2 3 4 5 00 000 0। तो जो हम ह्यूमन के लिए यूज़ होते हैं कैप्सूल, तो उसमें जो कैप्सूल के साइज़ के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले कैप्सूल के साइज़ दिए हुए हैं PQRST में, उसके बाद उसके करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं, और उसके बाद ये बताना है कि कौन सा इसमें 2 जो है पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो 5 नंबर का कैप्सूल होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो 000 होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। फिर उसके बाद 00 लार्ज, फिर उससे सिंगल 0 छोटा होता है। तो इसमें मुझे लग रहा है P एंड Q 000 लार्ज और 5 जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। बाकी आप अपने कमेंट्स देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 supposedly contain 300 mg acetaminophen have to be prepared using cocoa butter। तो average weight of the blank cocoa butter supposedly is 2 gram and the average weight of medicated supposedly is 1.8 gram। What will be the actual weight of cocoa butter required to prepare the supposedly। तो ये भी आपने बताना है क्वेश्चन का, इसका कैसे फार्मूला लगा के इसका निकालेंगे। माइक्रो इमल्शन के जो ड्रॉपलेट का जो साइज़ है वो आपने बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू स्टरलाइज थर्मोलबाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। कि इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट टेक्निक होगा स्टरलाइज करने के लिए, थर्मोलबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज़ फैसिलिटेटेड इन सस्पेंशन वाया ब्राउनियन मूवमेंट विद सस्पेंशन व्हेन द सस्पेंशन आर। तो ये भी आपने क्वेश्चन देख के बताना है इसका। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइस अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017 हैव बीन क्लियर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो 2017 रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो है कौन कौन सी क्लास उसमें आती है मेडिकल डिवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी इन। तो ये भी आपने देखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th द प्रेमिसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस नॉट लेस देन। कि जो हमारा इंस्पेक्टर होता है अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स के लिए, तो उसका क्या वो वेरीफाई कंडीशन करता है कितने साल से उसका कम नहीं होना चाहिए लाइसेंस। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेनल्टी
जो पेनल्टी फॉर ऑफेंस कमिटेड विदाउट obtaining a valid license for manufacturing and sale of drug under the drug and cosmetic should not less than, और उसकी कितनी फ़ीस और कितने उसके साल की सज़ा जो होती है मिनिमम होती है। इसमें ऐसे दिया हुआ है कि पहले कितने साल फिर कितने उसकी अमाउंट होनी चाहिए, तो उन दोनों को मिला के इसका आंसर हमने यहाँ देना है। नेक्स्ट अगेन है टू मेंटेन द perpetuity of a license to manufacture drug application for its continuation is required to be made within। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू मार्केट ए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स फॉर एन इंडिकेशन फॉर विच दोज ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड गिवन टुगेदर नॉट एज एन FDC fixed dose combination but individually at same dose, what will be the data requirement for marketing permission। तो इसके भी 4 ऑप्शन देखने हैं, ये आपने देख के फाइंड आउट करना है इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 द लिस्ट और रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड और फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। इसका शेड्यूल है ईजी है ये तो, ब्लड बैंक से रिलेटेड तो, क्योंकि इसमें M तो सबको ही पता है GMP, इसका FE होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैटेगराइज द ड्रग्स टू बी स्पूरियस एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट आ गया फिर दोबारा, तो स्पूरियस ड्रग के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट ठीक नहीं है। इसमें D हो सकता है, क्योंकि इफ़ इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड इन पार्ट बाय अनदर ड्रग, उसमें होता है एडल्ट्रेटेड ड्रग। इस मीनिंग, इसका मीनिंग 4th ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल इज़ करेक्ट। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट करके आपने बताना है कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी प्रेफर्ड बाय द FDA to speed up the drug development process for drugs that are used to treat both serious and less serious disease, so that there are major advance in treatment or provided treatment where no adequate therapy exists। क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े डाले हुए हैं फार्मेसी में, तो इसका भी ऑप्शन देखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिव ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो इसके भी 4 ऑप्शन देखो, कौन सी रिगार्डिंग एक्टिव ड्रग ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग इसकी ऑप्शन ठीक होंगी। ड्रग ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं ये तो ठीक नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर होती है, यस। नेक्स्ट है प्रोसेस इज कैपेसिटी लिमिटेड, नेक्स्ट द रेट इज़ स्लोअर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अवेलेबल डोजेज फॉर्म फॉर आर, ये तो इजी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे एब्जॉर्प्शन, तो सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर लेवल B कोरिलेटिंग इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन। इन विट्रो एंड इन वीवो कोरिलेशन में क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट एग्जिबिटेड बाय द नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स और क्रिटिकल डोजेज ड्रग्स। तो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स से रिलेटेड जो है कौन सी प्रॉपर्टीज में सही नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द एक्स्ट्रावास्कुलर रूट एट Cmax मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसका क्या आंसर सही होगा। तो ठीक है जी, आज ये 30 क्वेश्चंस इसमें देखते हैं इसका क्या कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स क्या आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो गए, ठीक है। थैंक यू।